तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री एंड फ्यूज्ड स्टेमन के फ्री स्टेमन क्या है और फ्यूज्ड स्टेमन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीएंड्रस स्टेमन। व्हेन द स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर देन इट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस स्टेमन। जब स्टेमन एक दूसरे से फ्री हो यानी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड ना हो तब हम इसको पॉलीएंड्रस स्टेमन कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये सेपल है, ये पेटल्स हैं और ये स्टेमन है। अब ये जो स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये और ये स्टेमन, ये एक दूसरे से फ्री है यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, तब हम इसको पॉलीएंड्रस स्टेमन कहेंगे। सेकंड वन जो है इसको हम कहते हैं एडेल्फस स्टेमन। कि एडेल्फस स्टेमन क्या है? When the stamen are united by their filaments only and anthers remain free, यानी कि स्टेमन्स एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे, लेकिन फिलामेंट के जरिए फ्यूज होंगे। इसके जो फिलामेंट है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, इसके एंथर फ्री होंगे, रिमेन फ्री होंगे, यानी कि वो फ्यूज नहीं होंगे। स्टेमन फ्यूज होंगे लेकिन वो फिलामेंट की वजह से फ्यूज्ड होंगे, फिलामेंट की वजह से फ्यूज्ड होंगे, इसके एंथर फ्री होंगे, रिमेन फ्री। तो इसको एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। अब इसके टाइप हैं, एडेल्फस स्टेमन के मुख्तलिफ टाइप हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानो एडेल्फस स्टेमन। के मानो एडेल्फस स्टेमन क्या है? इफ ऑल द फिलामेंट्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म वन बंडल, यानी कि जब इसमें फिलामेंट एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो और वो एक बंडल, एक ग्रुप को बनाए, तब हम इसको मानो एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। मानो मीन्स वन, यानी इसमें फिलामेंट एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे लेकिन वो एक ग्रुप को बनाएंगे, एक बंडल को बनाएंगे, तब हम इसको मानो एडेल्फस स्टेमन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। अब ये हमारे साथ क्या है? मानो एडेल्फस स्टेमन है। ये है एंथर और ये फिलामेंट। अब जो हमने बात की थी कि एडेल्फस स्टेमन में फिलामेंट फ्यूज होंगे और एंथर फ्री होंगे, अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि ये जो फिलामेंट है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है और एंथर जो है ये फ्री है एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। इसको हम एडेल्फस स्टेमन कहते हैं और स्पेशली इसको हम पीर, और ये एक ग्रुप बना रहे हैं, इसमें फिलामेंट एक ग्रुप बना रहा है, तब इसको हम मानो एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। सेकंड वन जो है इसको हम डाई एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। डाई एडेल्फस स्टेमन, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर डाई का मतलब है टू। अब इसमें फिलामेंट यूनाइट ही होंगे लेकिन वो टू बंडल्स, टू ग्रुप को बनाएंगे, तब इसको हम डाई एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। यानी इफ द स्टेमन यूनाइट इन टू बंडल और ग्रुप, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर ये हमारे साथ ये फिलामेंट है, ये एंथर। अब ये जो है ये एक ग्रुप है और ये जो एक्स स्टेमन है अलग, ये एक ग्रुप है। अब टोटल कितने हुए? टू ग्रुप और बंडल हुए। ये एक ग्रुप और बंडल और ये एक ग्रुप और बंडल है, तब हम इसको डाई एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। यानी कि इसमें फिलामेंट फ्यूज्ड है और एंथर रिमेन फ्री है और फिलामेंट दो यानी कि टू बंडल बना रहे हैं, इसलिए हम इसको डाई एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। लास्ट वन जो है इसको हम पॉली एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। पॉली एडेल्फस स्टेमन, पॉली मीन्स मैनी, एडेल्फस स्टेमन, एडेल्फस स्टेमन आप लोगों को पता है कि एडेल्फस स्टेमन क्या है। इफ द फिलामेंट्स यूनाइट टू फॉर्म मैनी बंडल और ग्रुप, यानी कि इसमें फिलामेंट एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और वो मैनी यानी एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा ग्रुप्स और बंडल को बनाएंगे, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। मैंने अलग अलग कलर से शो किया गया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें कितने बंडल और ग्रुप हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने 5 ग्रुप और बंडल बनाए हैं।
अब यहाँ पर कितने फिलामेंट कितने ग्रुप बना रहे हैं? 5 ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि पॉली ग्रुप मेनी ग्रुप बना रहे हैं, तो हम इसको पॉली एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। यहाँ पर अगेन हम फिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज है और एंथर एक दूसरे से फ्री है, तो इसको पॉली एडेल्फस स्टेमन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। शुक्रिया।